मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष हमलावर होगा। 51 मुद्दों पर विपक्ष सरकार को करेगी घेरने की कोशिश। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 51 मुद्दों पर आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को घेरने कांग्रेस ने 23 विधायकों को जिम्मेदारी दी है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल मुद्दों पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को घेरने के लिए 23 विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों को तैयारी करने के लिए 1 महीने पहले ही कह दिया था। तो आपको बता दें कि आज 51 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज बहुत महत्वपूर्ण पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए माना जा रहा है आज का दिन, क्योंकि अनुपूरक बजट भी आज पेश हो सकता है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी आज सदन में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल संचिता, वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का। सदन का तीसरा दिन है और काफ़ी सबसे अहम बात यह है कि यह काफ़ी हंगामेदार सदन का तीसरा दिन रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कल अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष ने, और आज उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 2013 के बाद में आज पहली बार 2013 के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार के खिलाफ में, जिसमें कि 51 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जिस तरीके से अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में जब नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे तो उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, मगर चौधरी राकेश सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया था और कांग्रेस पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई थी इस मामले पर। और आज का दिन भी एक विशेष दिन के रूप में देखा जा रहा है सदन के लिए, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार के तमाम नेता, तमाम मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं, और आज का अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो जिस तरीके से कांग्रेस का हश्र 2013 में हुआ था, वही हश्र आज के दिन भी होगा। यह मौजूदा सरकार के मंत्रियों का दावा है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का दावा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस पर जिस तरीके से उनके सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर सरकार का समर्थन अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं मिलता है तो इस अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह से, और सभी विधायक एक साथ नहीं रहते हैं, तो सरकारें तक अविश्वास प्रस्ताव से गिर जाती हैं। और यही एक महत्वपूर्ण वजह रही कि बीती हुई रात शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो बीजेपी के नाराज विधायक थे, नाराज विधायकों को बुलाकर और उन्होंने मीटिंग की कल रात 9 बजे, और सभी विधायकों को मनाने में जुटे रहे रात भर, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी की लीग से हटकर विपक्ष का सपोर्ट, विपक्ष का समर्थन नहीं करे, विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे नेताओं को, तमाम ऐसे विधायकों को मनाने में देर रात तक जुटी रही। इसी दौर पर आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। करीब 51 ऐसे बिंदु हैं जिस पर विपक्ष ने मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, और अविश्वास प्रस्ताव पर इन बिंदुओं को लाया गया है, जिसमें बिजली बिल से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर तमाम इस प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं, 51 मुद्दे, जिनको इन अविश्वास प्रस्ताव पर लाया गया है और इन अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ में अविश्वास प्रस्ताव से चर्चा करने के बाद में अनुपूरक बजट भी आज हो सकता है पेश किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि सिर्फ यह विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, जो केवल 5 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहने वाला है, जिसमें से 2 दिन गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है, और 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को विधानसभा सत्र खत्म करने की कयास लगाए जा रहे हैं, और विधानसभा सत्र स्थगित की जा सकती है 23 तारीख को। इस वजह से आज अनुपूरक बजट को भी पेश करने की रणनीति बना रही है सरकार, और अनुपूरक बजट भी पेश किया जा सकता है। जी
दुर्गेश, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के बारे में लगातार विपक्ष जो है वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी की भी बात करें, सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे हैं, वो भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव का हाल पिछले 11 साल पहले हुआ था, वही हाल भी होने वाला है। इतना भी कॉन्फिडेंट किए जता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं वो संभवतः बीजेपी ज्वाइन न कर ले आज के इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कुछ मुद्दे लगातार कांग्रेस के निशाने में रहे हैं, चाहे वो शराब नीति को लेकर बात करें या पोषण आहार के मामले को लेकर बात करें या फिर ईडब्ल्यूडी की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, और लगातार आरोप ये भी लगता रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के विधायकों के साथ हमेशा से भेदभाव करती रही है। क्या लगता है, आज इन 51 बिंदु तो कांग्रेस ने बनाए हैं, लेकिन आरोप यह भी लगा है कि विपक्ष चर्चा की मांग करता है और चर्चा से भाग जाता है। संभवतः आज ये चर्चाएं हो पाए? बिल्कुल संचिता, अगर देखा जाए तो आगामी 2023 विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है मौजूदा सरकार को घेरने के लिए, और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विपक्ष जो है हमें मौजूदा सरकार या पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरोप लगाती है कि विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा करने के बजाय सदन में हंगामा करता है। मगर इस बार की तस्वीर कुछ उसके उलट नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, सर्वसहमति से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से बुलाया गया था। वहां पर बैठक में स्पष्ट तौर से निर्देश दिए गए थे और इसी के साथ साथ में सभी विधायकों को एकजुट रहने का संदेश भी दिया गया था, उनको निर्देश भी दिया गया था कि सभी विधायकों को एकजुट रहना है। आपने जिक्र किया जिस तरीके से कि 2013 में जब कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, तो उस वक्त कांग्रेस का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने की वजह से कांग्रेस पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी। वह हस्त्र दोबारा रिपीट नहीं हो, इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही विधायक दल की बैठक में सबको स्पष्ट कर दिया था और अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले सबसे चर्चा में यह निर्देश दिए थे कि सभी विधायकों को एक साथ रहना है और अविश्वास प्रस्ताव सर्वसहमति से लाया जा रहा है। इस सर्वसहमति से लाए जाने से अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस विधायक हैं वह कांग्रेस विधायक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, मगर हां, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जरूर कुछ विधायक नाराज चल रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और पार्टी में सरकार में मौजूदा मंत्रियों को लेकर एक पत्र तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख दिया था कि गुजरात की तर्ज में मध्य प्रदेश में संगठन और सत्ता पर बदलाव किया जाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बने, भारी बहुमत से जीत हासिल करे। इसको लेकर सत्ता और संगठन में बदलाव के लिए लेटर लिख दिया था। वह पत्र भी सोशल मीडिया काफी वायरल हुआ था, जिसको लेकर नारायण त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के बीच में काफी गंभीरता से विवादित बयानबाजी हुई थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी जैसे तमाम जो विंध्य के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से समय समय पर नाराजगी जाहिर करते हैं, चाहे विंध्य के नेता हों या महाकौशल के नेता हों, महाकौशल से अजय बिश्नोई भी समय समय पर अपनी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हैं। इसके अलावा जो विंध्य के नेता हैं वह भी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम जयभान सिंह पवैया की बात करें, वह भी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम इस प्रकार के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रूठे हुए हैं, उनको मनाने की कवायद तो पहले से ही जारी है। इसी के साथ साथ में जो विधायक हैं, उन विधायकों को मनाने के लिए भी शिवराज सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान देर रात तक इस पर जुटे हुए, जहां तक कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को सीएम हाउस पर बुलाया गया, तलब किया गया और 9 बजे उनसे बैठक की गई, मीटिंग की गई। मीटिंग का सार क्या निकल कर आया है अभी तक यह तो निकल कर नहीं आया सामने, मगर हां, आज के अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में जरूर यह निकल कर सामने आएगा कि मीटिंग का जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने सभी नाराज विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया था और मीटिंग में बुलाने के बाद में जो उसका सारांश निकल कर सामने आया है, क्या सभी को शिवराज सीएम सभी को मना पाए हैं, सभी विधायकों को एक साथ कर पाए हैं या नहीं, यह आज के विश्वास प्रस्ताव पर यह पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ में दुर्गेश जी, वहीं अगर अनुपूरक बजट के बारे में भी अगर हम आपसे बात करें तो 16,306 करोड़ इसका बजट रखा गया। क्या कुछ उम्मीदें इस बार जो है बजट से लगा सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए संचिता, इस बार तो विकास कार्य और निर्माण कार्यों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर यह अनुपूरक बजट को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि विपक्ष हमेशा से मौजूदा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर लगातार हमलावर रहता है। चूँकि आगामी 2023 और 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले उन बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए भारतीय
जनता पार्टी को सबसे पहले तो रोजगार की तरफ फोकस करना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए नई जो पॉलिसी लानी है, डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आनी है, उस पर उसके लिए बजट में एक अलग से स्थान दिया जाएगा। उसी के साथ साथ में स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर बजट में स्थान दिया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए बजट में प्रावधान रहेगा। इसी के साथ में किसानों के हित के लिए इस बजट में प्रावधान रहेगा। निर्माण कार्य विकास कार्यों के लिए के बजट में प्रावधान रहेगा। चूंकि 2023 विधानसभा चुनाव के पहले उन तमाम मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को विपक्ष हमेशा से मौजूदा सरकार को घेरता है, उन मुद्दों को खत्म करने के लिए बजट में ऐसा प्रावधान रखना पड़ेगा जिसमें कि मध्य प्रदेश में आगामी 2023 में मौजूदा सरकार के पास में इन विकास कार्यों के जरिए पर वोट मांगने का एक आधार रहे। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बजट में इस प्रकार के तमाम विकास कार्यों से लेकर, जनहितैषी मुद्दों से लेकर, किसान हितैषी योजनाओं से लेकर, इन तमाम योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान रहेगा, जो कि आज अनुपूरक बजट में देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, बने रहेगा। अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे।